ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास बुक का चैप्टर नंबर है हमारा 7 एंड चैप्टर का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय का मतलब होता है एक, विजिट का मतलब होता है जब आप किसी जगह पे जाते हैं सफ़र करना, टू कहाँ, कैम्ब्रिज। ठीक है ना। कैम्ब्रिज बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जो है एक विज़िट को जो है ये टाइटल शो करता है इस कैम्ब्रिज के एक विज़िट की जहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे हमें पूरी जो है इन डिटेल चीज़ें समझ आएंगी। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम डायरेक्टली जंप करते हैं इसको रीडिंग पे। बट जहाँ पे रीड करने से पहले जो है जहाँ पे जो है हम जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे बिफोर यू रीड जो है इसमें देखेंगे क्या लिखा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड। ठीक है ना, ये एक स्टोरी है जिसके अंदर जो दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो लोग हैं वो आपस में मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों लोग जो आपस में जिनकी मीटिंग होती है वो दोनों के दोनों डिसेबल होते हैं, दैट मीन्स हैंडीकैप्ड होते हैं। ठीक है, आर डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से, या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं जैसा कि हम आजकल कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग जो है दुनिया का एक बड़ा साइंटिस्ट रहा है हमारे ज़माने की अगर हम बात करें। ठीक है ना। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। ठीक है ना, जो स्टीफन हॉकिंग था, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो एक मूवी है, आई एम श्योर आपने अगर देखी होगी। ठीक है ना, स्टीफन हॉकिंग जो है उस पर आपने देखा होगा, स्टीफन हॉकिंग को जो है पैरालिसिस था जिसकी वजह से जो है वो एक चेयर पे ही बैठा रहता था, कोई हार्ड वर्क या ईजिली वो मूव नहीं कर पाता था। तो दैट्स वाई इट्स रिटन हेयर के अब वो जो है वो सफ़र कर रहा था पैरालिसिस से, जिसने उसको कॉन्फाइन करके रखा था, महदूद करके रखा था व्हील चेयर तक की। ठीक है, एंड व्हील चेयर का मतलब है कि एक ऐसी कुर्सी जिसको इस गोल सा टायर लगा होता है। ठीक है ना। इट अलोज हिम टू स्पीक ऑनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला था स्टीफन हॉकिंग था, जब इसको बात करनी होती थी बेसिकली जो है बात करने भी जो है ये इसको दिक्कत होती थी, नहीं कर पाता था। ठीक है ना, पैरालिसिस की वजह से। तो व्हाट ही कैन डू एट मोस्ट इज़ कि वो कंप्यूटर पे बटन्स को प्रेस कर सकता था, तो जो कुछ भी बात उसको कहनी होती थी तो वो वहाँ पे रिटर्न में लिखता था। वी स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, जो है वो कंप्यूटर जो है फिर उससे जो है मशीन लाइक वॉइस से जो है उसके बिहाफ पे बोलती थी। फिरदौस कांगा इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक राइटर है और जर्नलिस्ट है जो मुंबई के अंदर रह रहा है। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। ठीक है ना, जो कांगा है बेसिकली वो जो है उसकी बिल्कुल जो है ब्रिटल बोन्स थी, मतलब इतनी कच्ची हड्डियाँ थी जो है खेलते वक्त बचपन में जो टूट जाती थी। ठीक है, लाइक हॉकिंग कंगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, जिस तरह से हॉकिंग जो है स्टीफन हॉकिंग अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता था, व्हील चेयर पर बैठा रहता था। इन ए सिमिलर वे जो कंगा फिरदौस जो है जर्नलिस्ट है बेसिकली एक, तो इसको भी एक जो है बूंज की इशू था। ठीक है ना, ब्रिटल बूंज थी जिसकी वजह से ये भी जो है एक चेयर पे स्टक रहता था, बैठा रहता था। दी टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए चेयर। ठीक है ना, दो जो ये ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं कंगा एंड हॉकिंग, ये अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं रिगार्डिंग के ज़िंदगी किस तरह गुजरती है एक व्हील चेयर पे, क्योंकि दोनों जो है व्हील चेयर पे काफ़ी टाइम से, काफ़ी उम्र से बैठे हुए हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, एंड इनकी ये बात भी डिस्कशन हुई कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो अपने पैरों पे चल पाते हैं, खा पाते हैं, दौड़ पाते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब कुछ लोगों को पाते हैं कि वो हमेशा व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। चलिए, ये थी हमारे हैंड्स कुछ चैप्टर के अंदर। अब हम चैप्टर को जो है स्टडी करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। ठीक है ना, मेटाफॉर का मतलब होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, जब वो जो होनी चाहिए दो चीज़ों की जब सिमिलर फीचर्स होते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। ठीक है ना, कैम्ब्रिज तो जो था बेसिकली
ये जो राइटर है, ठीक है, जो लिखने वाला है, ये बताता था ये कैम्ब्रिज और इंग्लैंड दोनों को, जो इंग्लैंड की कंट्री है, ब्रिटिश की कंट्री है, तो यहाँ पे जब कोई बात करता था कैम्ब्रिज तो इसका मतलब इंग्लैंड, जब कोई इंग्लैंड बात करता था तो इसका मतलब कि कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज पूरी का पूरा इंग्लैंड है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट्स रिटन हियर कि कैम्ब्रिज है, ये मेरे लिए एक मेटाफॉर था, मेरे लिए ये इंग्लैंड के इक्वल था। मुझे लगता था कि जो कैम्ब्रिज है वो पूरा क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, ठीक है ना। और ये कहता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज सी बात है, अजीब सी बात है कि जब मैंने इसको छोड़ा था ये मेरे लिए बिल्कुल कुछ और ही बन गया, ठीक है ना। जैसे पहले मैं परसीव करता था अब ये वैसा नहीं रहा, अब बिल्कुल कुछ और ही बन गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि जो है मैं जो है वहाँ पे मिला, क्या, क्योंकि वहाँ पे किससे मिला था, मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था, ठीक है ना। It was on a walking tour through Cambridge that this guide mentioned Stephen Hawking, ठीक है ना, that the guide mentioned Stephen Hawking, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब हम जो है चल रहे थे कैम्ब्रिज के कैंपस के अंदर, जो है पैदल चल रहे थे, तब जो गाइड था, गाइड होता है जो आपको गाइड करता है टूरिस्ट्स को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जब टूरिस्ट ने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग को, ठीक है ना, पोर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, ठीक है ना। जो स्टीफन हॉकिंग था वो टोटली डिसेबल्ड था, मतलब बूझ नहीं कर सकता था, ठीक है ना, उसके बारे में मेंशन किया उसने। दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू असाक न्यूटन, ठीक है ना। असाक न्यूटन जो था एक ग्रेटेस्ट हमारा साइंटिस्ट गुजरा है, तो उसके बाद जो है स्टीफन हॉकिंग भी जो है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, ठीक है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जिसकी जो कुर्सी है वो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको देखने को मिलती है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट। एंड आई स्टार्टेड, ठीक है ना, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, और जो है मैं जो है एंड आई स्टार्टेड बिकॉज, और मैं जो है चल जाता हूँ, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, कि ये जो है इतना ब्रिलियंट और कम्प्लीटली जो पैरालाइज्ड है, जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता है वो फिजिशियन, ठीक है। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, ठीक है ना। तो आथर कहता है क्योंकि मैं जो है चल पड़ता हूँ वहाँ पे जब इसको मेंशन किया जाता है स्टीफन हॉकिंग के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि जो है फॉर टाइम बीइंग आथर जो है हमारा ये भूल चुका था कि स्टीफन हॉकिंग जो है एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी गुजरी है, जिसकी एक मोस्ट पॉपुलर बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है ना, वर्ल्ड की जो है बिगेस्ट सेलर रही है, तो वो जहाँ पे रहता था, ठीक है ना, वो जहाँ पे रहा है। When the walking tour was done, जब चलते चलते हम ख़त्म हो गए, I rushed to a phone booth and, जब हम चलते चलते जो है, जब हमारी जो चल रहे थे हम, ठीक है ना, जितना हमने चला कैंपस के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ कि I rushed to a phone booth, मैं जो है एक फ़ोन बूथ की तरफ जो है दौड़ता हूँ, almost tearing the cord so it could reach me outside, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है क्या कर रहा है कि दौड़ते दौड़ते फ़ोन के पास गया, एंड वो जो टेलीफोन है उसके पीछे एक वायर लगी होती है, तो इसने जब अपनी तरफ खींची, ठीक है ना, तो मे भी ऑलमोस्ट वो टूटने वाली थी। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, ठीक है ना, वहाँ पे हमारा आथर क्या करता है कि फ़ोन उठाता है फ़ोन बूथ से और स्टीफन हॉकिंग के घर पे जो है कॉल करता है। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, जहाँ पे लाइन पे उसका असिस्टेंट था, किसका असिस्टेंट था, स्टीफन हॉकिंग का। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्राम इंडिया, और मैंने उसको बताया कि मैं एक व्हील चेयर पे बैठ के जो है इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थाट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, ठीक है ना, तो जो है उसको मतलब अपने आप को जो है खुद अपने पाँव से चल कर नहीं आया, ये जो फ़ोन करने वाला है ये भी क्या है, व्हील चेयर पे गया हुआ है हमारा आथर। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ठीक है ना, ताकि ये अपना लिख पाए, ब्रिटेन के अंदर जो है ये ट्रेवल करेगा उसके बारे में लिखेगा ये। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं जो है प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वो डू,
ठीक है ना। इवन अगर 10 मिनट भी काफ़ी होंगे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। हाफ एन आवर ही सैड फ्राम 3:30 to 4, ठीक है ना। वहाँ पे जो है जिस बंदे को इसने कॉल की, ठीक है ना, जिस बंदे को इसने कॉल की उसने बताया कि आधा घंटा जो है मीटिंग करने दी जाएगी। एंड कब से 3:30 3:30 से लेकर 4 बजे तक जो है आप स्टीफन हॉकिंग से आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने क्या देखा, बेसिकली हम जहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे बिना समझे तो हमारा कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या देखा कि पहले जो हमारा एक जो ऑथर है बेसिकली, ठीक है ना, ये एक फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है ना। एंड ये जो है इसने इंग्लैंड विजिट किया है, ठीक है ना। इंग्लैंड के अंदर ये जो कैम्ब्रिज का कैंपस है उसके अंदर ये चल रहा था। एंड एट दैट टाइम इसका जो गाइड है वो इसको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताता है कि जो उसकी चेयर है वो जहाँ पे रहता था, ठीक है ना। चूँकि आथर जो है स्टीफन हॉकिंग को जानता है, दो फार टाइम भी ये भूल चुका था, बट स्टिल जो है ये स्टीफन हॉकिंग को जानता है क्योंकि स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उसने एक बुक लिखी है ये वाली जो काफ़ी बड़ी सेलर रही है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा जब इनका वाक जो है कैंपस के अंदर ख़त्म हो जाता है, जो हमारा आथर है ये भागता भागता आता है, ठीक है ना, फ़ोन बूथ के पास। वहाँ से फ़ोन खींचता है, चूँकि ये व्हील चेयर पर था इसलिए चल के अंदर नहीं जा सकता, तो फ़ोन बाहर ही खींचता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फ़ोन की जो वायर थी वो भी टूटने वाली थी। बट ये कॉल करता है स्टीफन हॉकिंग के घर में, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेता है, ठीक है ना। वहाँ से उसका असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट फ़ोन को उठाता है एंड वहाँ पे हमारे आथर को जो है 1 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट, सॉरी आधे घंटे के लिए अपॉइंटमेंट जो है मिल जाती है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ठीक है ना। और अचानक जो है मुझे क्या हुआ कि पूरे का पूरा मैं खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ठीक है ना, जो है ग्रो अप जो हुआ है, जो इसकी जो है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है बचपन से इसने देखी है। You get fed up with people asking you to brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये जो है you get fed up with people asking you to be brave, ठीक है ना। जहाँ पे हमें आथर एक चीज़ बताता है कि जब आप डिसेबल्ड होते हैं तो लोग हमेशा क्या कमेंट करते हैं कि आप हौसला रखो, ठीक है ना, बी ब्रेव। मगर ये आथर कहता है हमें कि ये चूँकि खुद डिसेबल है, इसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है डिसेबिलिटी, तो ये बातें लोगों के हौसले सुन सुन के ये अब तक तंग आ चुका है, ठीक है ना। एज इफ़ यू हैव ए करेज कावट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा ए चेक, जहाँ पे हमें आथर बताता है क्योंकि एक्चुअल में लोगों के भरोसे हौसला क्या करेंगे, लेकिन आप एक्चुअल में देखें तो इतने वीक होते हैं कि आप एक चेक पे साइन नहीं कर सकते, ठीक है। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमें आथर बताता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है इस दुनिया में जिसकी वजह से आप स्ट्रांग फील करते हैं, ठीक है ना, जब स्पेशली आप डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है ना, आपके पैर काम नहीं कर रहे होते, आपके हाथ काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, आप पैरालाइज्ड वगैरह होते हैं, तो उस वक्त कोई भी चीज़ जो है आपका हौसला या आपकी हिम्मत नहीं बढ़ाती एक्सेप्ट वन थिंग। एंड वो वन थिंग जो होती है आपकी, वो होती है जब आप अपनी तरह किसी दूसरे डिसेबल पर्सन को देखते हैं, जब आप किसी दूसरे डिसेबल से मिलते हैं, ठीक है ना, उससे आप जो है खुद को स्ट्रांग महसूस करते हैं। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, ठीक है ना। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, तब आपको पता चलता है कि कितनी चीज़ें जो है मुमकिन हैं। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, ठीक है ना। और इस तरह से जब आप किसी दूसरे डिसेबल से मिलते हैं एंड वो वाला जो डिसेबल होता है अगर वो आपके आगे बढ़ा होगा ज़िंदगी में तो आप भी उसकी तरह जो है आगे पुश करते हैं खुद को, ठीक है ना। तो इस तरह से शायद जहाँ तक आपने इमेजिन नहीं किया होता, बट दूसरे डिसेबल को देखकर जो है आप अपनी लाइफ में आगे मूव करते हैं। मगर आप अगर खुद डिसेबल हैं एंड कोई पर्सन नॉर्मल है, वो अपने पैरों पे चल सकता है, आप नहीं चल सकते, या वो बोल सकता है आप नहीं बोल सकते, तो उस केस में जो है फिर अगर वो कितना भी हौसला आपको दे, आप जो है खुद को जो है हारा हुआ ही महसूस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है पॉइंट आउट की है इसने। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी बहादुर था ही नहीं। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, ठीक है ना। उसका जो कंप्यूटर की जो आवाज़ है नेक्स्ट आफ्टरनून को जो है वो कहती है,
ठीक है ना। किसके कंप्यूटर की आवाज़, कंप्यूटर से कौन बात करता है, कंप्यूटर के जरिए स्टीफन हॉकिंग बात करता था। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राइटर जो है अब शायद जो है उससे मीट हो रहा है, उससे मिल रहा है, एंड तभी जो है ये बात बता रहा है कि मैं कभी जो है बहादुर नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास जो है कोई भी ऑप्शन या कोई भी चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। ठीक है, तो यकीनन जो है मैं एक बात जो है कहना चाहूँगा, क्रिएटिवली जीना, ठीक है ना, रियलिटी के साथ, उस बॉडी के साथ जो बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही है, आपका साथ नहीं दे रही, ठीक है ना, जो बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, फिर भी आप अपनी उस बॉडी को समेट के जो है क्रिएटिविटी करते हैं, अपनी लाइफ में प्रोसीड करते हैं, तो ये एक आपके लिए चॉइस है। ठीक है ना, वरना जो पर्सन इतना डिसेबल होगा, जो मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, एट द एंड अपनी लाइफ से तंग ही आएगा और अपनी लाइफ को गुड बाय बोलेगा, ठीक है ना, एंड कर देगा अपनी लाइफ का। बट यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं जो है खामोश रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। ठीक है ना, जहाँ पे हमें आथर बताता है कि मैं खुद जो है गिल्टी जो है खामोश रहा, क्योंकि मैं हर टाइम जो है जब उससे बात करता हूँ तो मुझे खुद को जो है गिल्ट महसूस होता है। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ जवाब देने के लिए। ठीक है ना, जो हमारा राइटर है, दो ये भी डिसेबल है, बट स्टीफन हॉकिंग की जो इसने परसीव किया है कि स्टीफन हॉकिंग की कंडीशन इससे ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा नाजुक है। जब वो रिस्पॉन्ड करता है, किसी बात का जवाब देता था, तो उसको काफ़ी दिक्कत होती थी, एंड इसलिए जो हमारा आथर है, जब कभी उससे सवाल पूछता था, ठीक है ना, जब वो जवाब देता था, तो इसको उसकी वजह से गिल्ट फील होता था, क्योंकि उसको ज़्यादा परेशानी होती थी अपना आंसर देने में। देयर ही वाज टेपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। ठीक है ना, वहाँ पे वो क्या करता था, अपनी एक लिटिल सी स्विच होती थी अपने हाथ में, उस पर जो है टेपिंग करता था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। ठीक है ना, तो वो क्या करता था, उसके कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई थी, तो उससे जो है अपने हाथ में जो रिमोट था, जो भी था, ठीक है ना, उससे वो ढूंढता था वर्ड उसको जो है बोलना होता था, अपनी उस मतलब उस वीक हैंड से, जो इतनी उसके पास ताकत बची थी, क्योंकि पैरालाइज्ड आदमी जो है बड़ी हार्डली जो है अपना हाथ भी मूव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, ठीक है ना, उसकी लंबी लंबी जो पेल फिंगर्स थी काफ़ी कमज़ोर थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जब वो कोई बात का रिस्पॉन्ड करता था। ठीक है ना, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग खुद मुंह से नहीं बोल पाता था, उसको बोलने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत, हेल्प लेनी पड़ती थी। और किस तरह से बोलता था, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मुझे एवरी बोलना है, तो स्टीफन हॉकिंग क्या करता, अपना रिमोट को इस पे जाता था, हिट करता था, एंड तब कंप्यूटर बोलता था एवरी। ओके, एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्शन। ठीक है ना, हर बार जो है अगर आप उसकी आंखों में देखोगे तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉस्शन की वजह से थक जाती थी। ठीक है, एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। ठीक है ना, और मैं उसके अपोजिट में बैठ के जो उसका जो गुस्सा था, द माइंड बियॉन्ड, वो मैं महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारा आथर है ये कह रहा है, चूँकि वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो क्या बोलना चाहता था, उसके दिमाग में क्या है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो होती थी मैं महसूस कर पा रहा था कि किस तरह से होते हैं। ठीक है ना, इफ़ द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, दिमाग जो है थॉट से भरा होता है, ठीक है ना, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो फ्रोजन फ्रेजेस बाहर आते हैं। ठीक है, एट सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस होती है डेड बॉडीज, और जो सेंटेंसेस हैं वो रुके होते हैं डेड बॉडी की तरह, जो कोई मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्रेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. ठीक है ना, मैंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो ना खुश होते हैं, वो खुश नहीं होते। मैंने कहा I know that's not true myself. मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है ना, Are you often laughing inside? क्या तुम भी अपने अंदर जो है हंसते हो? ठीक है ना, स्टीफन हॉकिंग से कौन पूछ रहा है, हमारा जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम जो डिसेबल हैं हमेशा नाखुश रहते हैं, लेकिन मैं नाखुश नहीं होता, मैं अंदर से हंसता हूँ। एंड ये स्टीफन हॉकिंग से पूछता है कि क्या तुम भी अंदर से कभी जो है हंसता है।
About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me। ठीक है ना, यहाँ पे जो है जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग जो है हमारे आथर को रिप्लाई करता है कि मुझे ये चीज़ जो होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है जब लोग जो है मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। ठीक है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। एंड हमारा आथर यहाँ पे इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये जो है बुरा लगता है, ख़राब लगता है, अनोइंग लगता है जब मुझ जैसा आदमी जो है तुम्हारे पास आता है एंड तुम्हारे काम में जो है डिस्टर्बेंस करता है। द आंसर फ्लैश्ड यस। तो जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग जो है ये आंसर जवाब देता है कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है बुरी लगती है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू। ठीक है ना, उसके बाद जो है स्टीफन हॉकिंग स्माइल करता है बट ये उसकी वन वे स्माइल थी, मैं जानता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल आर सिली। ठीक है ना, ना ही जिसमें हमें सेंटिमेंटल पता चलता है और ना ही सिली होना पता चलता है। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन दी वर्ल्ड। ठीक है ना, कि जहाँ पे मैं जो है एक ऐसे आदमी को देख रहा था जो दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सन है। स्टीफन हॉकिंग यहाँ पे बात कर रहा है हमारा राइटर। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। ठीक है ना, जो पहली उसकी जो ग्लिम्स थी वो शॉकिंग थी बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ। क्योंकि वो जो है एक बिल्कुल जो स्टिल फोटोग्राफ होता है, स्टिल का मतलब है जो बिल्कुल भी मोशन ना करता हो, हिलता डुलता ना हो, एक वैसे ही स्टेच्यू की तरह जो है वो फोटोग्राफ की तरह वो पड़ा हुआ था। तो पहले जब मैंने उसको देखा तो मुझे काफ़ी डरावना लगा। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल। ऐसा लग रहा था कि जितनी भी उसकी पिक्चर्स जो मैगजीन्स और न्यूज़ पेपर्स में हैं वो सब की सब जो है 3 डायमेंशनल्स हैं। ठीक है ना, मतलब कि वो जो है इस तरह आदमी एक स्टेच्यू जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है तब हमारे जो राइटर है इसने नोटिस किया कि उसका जो सिर है वो थोड़ा सा हिलता है, जिससे आप गैस कर पाते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है स्टेच्यू नहीं है, जिंदा है ये। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। जो उसकी बॉडी का अपर पार्ट है वो जो है नीचे किस में श्रंक हो जाता है, झुक जाता है किस में, उसकी ब्लू शर्ट में। ठीक है, द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। ठीक है ना, तो उसकी जो लेग्स है वो बिल्कुल थिन है, पतली सी हैं। ठीक है ना, और जो है आप उसकी आंखों में देख सकते हो। ठीक है, जो बिल्कुल रुकी हुई रहती थी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। और उसकी जो आंखें हैं वो कुछ बहुत बड़ा एंड अर्जेंट चीज़ जो है बताना चाहती थी। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ डिफ़िकल्ट है कि वो क्या बताना चाहता था। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। ठीक है ना, लेकिन तुम्हें जो है शौक लगता है, हिल जाते हो आप ज़मीन से जब आप ऐसी चीज़ देखते हो जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि पहले आपने ऐसा मतलब स्टिल पर्सन देखा होगा। बिफोर यू लाइक ए लेटन whose walls are worn to thin, you glimpse only the little inside। ठीक है, आपके सामने जो है स्टीफन हॉकिंग की इमेज बयान कर रहा है जहाँ पे आपके सामने जो है जो लेटेन होता है उसकी तरह जो है वो जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, इज द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन। तो वहाँ पे जो है जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग को बता रहा है कि वो जो है जैसे ग्लो कर रहा है एक लेटन की तरह, एक चार दीवारी के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट। ठीक है ना, बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट का मतलब है कि उसकी बॉडी चूंकि उसका साथ नहीं दे रही तो इस वक्त बॉडी का कोई पर्पस है नहीं स्टीफन हॉकिंग के लिए। एग्जिस्ट्स ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज। ठीक है ना, जहाँ पे ऐसा हमारा राइटर ऑब्जर्व करता है कि जिस तरह से जो शेडोज होते हैं, साए होते हैं, उनका एक केस जो है बना रखा है। सो दैट आई, ताकि मैं, नो बिलीव्स इन एटर्नल सोल्स। ठीक है ना, सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स। जहाँ पे हमें आथर बताता है कि ये एटर्नल सोल के अंदर बिलीव नहीं करता। ठीक है ना मरने वाली रूह के अंदर ये बिलीव नहीं करता। नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, एवरीथिंग एल्स एन एनसेसरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमें बताता है कि नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, ये हमें जानना होगा जो भी हम कुछ हैं जहाँ पे। एवरीथिंग एल्स इज़ एन एक्सेसरी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ डेकोरेटिव हैं, थोड़ा एडिशनली साथ में ऐड की गई हैं, लेकिन वो जो है कोर नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड।
ठीक है ना। तो जहाँ पे हमारा जो आथर है ये पूछता है स्टीफन हॉकिंग से, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे पहले पूछा क्या, कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बेहतर चीज़ क्या है डिसेबल होने में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, ठीक है ना। जहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे कुछ अच्छी है डिसेबल होना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक आई सैड, मुझे भी लगता है, मैंने सोचा। आई थिंक, मुझे लगता है, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। जहाँ पे हमें आथर बताता है कि तुम ये चीज़ डिस्कवर कर पाते हो, डिसेबल होने का फ़ायदा ये है कि तुम ये चीज़ डिस्कवर कर पाते हो कि इस दुनिया के अंदर कितनी काइंडनेस है, कितने प्यारे रहम दिल लोग हैं जो आपके साथ शफकत से पेश आते हैं। तो ये चीज़ जो है आप डिस्कवर कर पाते हैं जब आप क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। यस ही सैड, वो कहता है हाँ। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वाइफ सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लिक्शन, नो शेड्स और ट्यून, ठीक है। यस, वो कहता है हाँ, इस चीज़ से वो भी मुतफिक है, स्टीफन हॉकिंग भी, ठीक है ना। ये उसकी वॉइस का एक डिसएडवांटेज था, ठीक है ना, उसके वॉइस सिंथेसाइजर का, कि वो जो है कोई इन्फ्लिक्शन वगैरह जो है, ठीक है ना, उसकी वॉइस के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। जिस तरह हम यस कभी ऊंचे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह लगाते हैं, तो वैसे उसकी तो है एक ही टून में जो है उसकी आवाज़ होती थी, क्योंकि वो तो कंप्यूटर स्पीक करता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और ये बात मैं नहीं बता सकता, जहाँ पे हमें राइटर बता रहा है कि कितने एंथुसियास्टिकली, कितने दिल से, कितनी चाह से उसने ये यस जो है कहा होगा, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा खुशी से आपके साथ जो है एग्री करता है तो कहता है यस यस, इस तरह से कहते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मली करेगा यस, बट अगर कंप्यूटर यस बोलेगा तो इससे आपको पता नहीं चलता कि सामने वाले ने कितनी खुशी से कहा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी मूवमेंट से पता तो नहीं चल रहा आथर को। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर आर टर्नड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, ठीक है ना। हर वक्त जब मैं जो है अपनी चेयर पे शिफ्ट करता या फिर अपनी जो कलाई है उसको मोड़ता था टाइम देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं जो है हर एक 30 मिनट्स जो हमारी आज मीटिंग के थे मैं उनको काउंट करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, ठीक है ना। मुझे जो है एक ह्यूज रिलीफ और जो है खुशी मिलती है जहाँ पे इस वक्त जो है आज इस मीटिंग के अंदर। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, ठीक है ना। ये चीज़ जो है कितना जो है मायने रखती है, ठीक है ना। कितनी छोटी चीज़ है, अब ये जो है मायने नहीं रखती कि मैं जो है कभी नहीं चल पाऊँगा या कभी खड़ा नहीं हो पाऊँगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ की क्या जो है अब मैंने जो है हमारे आथर के लिए भी नहीं रखती, क्योंकि ही नोज़ कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। आई टोल्ड हिम ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमें जो है हमारा जो और आथर है वो बताता है कि मैंने जो है स्टीफन हॉकिंग को बताया कि वो मेरी इंस्पायरेशन है, ठीक है ना, मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड की जो है वो मेरे लिए जो है एक इंस्पायरेशन है। एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम, ठीक है ना। और श्योरली जो दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, कौन, स्टीफन हॉकिंग। देन स्टीफन हॉकिंग क्या रिप्लाई करता है, नो, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है। एंड आई थाट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जिसने ये वाली चीज़ जो है पूछी। When your body is a catastrophic room and the walls are growing narrower day by day, ठीक है ना। जब आपकी बॉडी जो होती है वो एक कैटास्ट्रॉफिक रूम होता है, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर डिज़ास्टर आते हैं और उसकी जो दीवारें हैं हमेशा दिन ब दिन जो है कम होती जाती हैं। इट डजंट डू मच गुड टू नो व्हाट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, ठीक है ना। जहाँ पे इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता या खुशी नहीं मिलती कि बाहर आपके बारे में लोग जानकर कितना खुश होते हैं, क्योंकि आप जब आप ये अपनी जान पे बनी होती है तो आपको अपनी फ़िक्र होती है बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है।
इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा आथर स्टीफन हॉकिंग से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पे कोई ऐसी एडवाइस है, कोई ऐसी नसीहत है जो डिसेबल्ड लोगों को आप देना चाहो, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, दे शुड कंसनट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, ठीक है ना। जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग बताता है कि उनको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिस चीज़ में वो बेहतर हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे लगता है कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स जैसी चीज़ें हैं जो हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब मैं जो है अपना टाइम स्पेंड करता था स्पेनिश गिटार सीखने के लिए, जो स्पेनिश गिटार जो है मुझसे भी बड़ी थी साइज़ में, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कितनी जो है खुशी से मैंने जो है इसको एक दिन जो है अनस्ट्रिंग कर दिया, मतलब खोल दिया। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गिटार नहीं बजाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग जो है वो कहता है जो लोग डिसेबल लोग हैं, जो आप हो नहीं वो आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह से ओलंपिक्स वगैरह हैं, डिसेबल्ड ओलंपिक्स जिस तरह से होते हैं, आप जो है वहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप जो है वहाँ पे दूसरे डिसेबल से जो है बेटर हैं या दूसरे नॉर्मल लोगों के साथ कम्पीट करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है फजूल लगती है किसको, स्टीफन हॉकिंग को। एक रियलिटी है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कोई कमी है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू लिव विद दैट, ठीक है। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सैड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, ठीक है ना। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जो है तंग किया है, आई सैड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और उसके बाद जो है ये थैंक यू करता है हमारा आथर। स्टे आई वेटेड, ठीक है ना, आई वेटेड, स्टे उसने कहा स्टे, मैंने जो है आई वेटेड, हैव सम टी आई कैन शो यू द गार्डन, ठीक है ना। यहाँ पे स्टीफन जो हॉकिंग है वो इसको बताता है, जब हमारा आथर इससे जाना चाहता था तो तब स्टीफन हॉकिंग ने इसको बताया कि रुक जाओ, मैं तुम्हें जो है अपना कुछ चाय पियो और मैं तुम्हें अपना गार्डन जो है दिखाऊंगा। द गार्डन वाज ए बिग एज ए पार्क, गार्डन जो था एक बहुत बड़ा था, एक पार्क की तरह। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, ठीक है। तो चूँकि जो इसकी पार्क थी उसके अंदर जो मोटराइज्ड व्हील चेयर थी उस पर वो जो है पूरे उसके अंदर जो है वो चलता गया, एंड यहाँ पे जो है वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, और यहाँ पे हमारा जो आथर है वो उसके साथ जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा था। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम जो है ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूरज था उसने उसको खामोश कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, और जो लेटर उसकी स्क्रीन पे थे वो डिसअपेयर हो रहे थे, ठीक है। एन आवर लेटर वी वी आर रेडी टू लीव, एक घंटे बाद जो है हम वहाँ से जो है तैयार हो रहे थे जाने के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम आर क्राई, मैं उसको किस नहीं कर सकता था और ना ही चला सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने जो है उसका शोल्डर को टच किया और उसकी जो व्हील चेयर थी उसके व्हील को जो है टच किया इस समर इवनिंग के अंदर। आई लुक्ड बैक, मैंने वापस मुड़ के उसको देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वो वेव कर रहा है। बाई ही सेइंग कि मैं जानता था कि वो वेव कर रहा है, एक्चुअल में स्टीफन हॉकिंग अपने हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। हमारा जो राइटर है ये दिल में ही सोच रहा है कि अगर इसके हाथ होते, इसके हाथ वगैरह काम कर रहे होते तो डेफिनेटली इस वक्त वेव कर रहा होता। तो मतलब इसका दिमाग जो है वो इस वक्त हमारे आथर को जो है सी ऑफ कर रहा है, वेव कर रहा है। दो ही वाजंट, हालांकि वो वेव नहीं कर रहा था, स्टिल आथर को लग रहा है कि वो वेव कर रहा है, ठीक है। वाचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ठीक है ना। तो मैं जो है उसको देख रहा था, ठीक है। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स एलोन, ठीक है। उन चीज़ों में, ठीक है ना, दो ही वाजन, वो मूव जो है नहीं कर रहा था, वेव नहीं कर रहा था। वाचिंग हिम, उसको मैं देखते देखते, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है
ठीक है ना, किसी आइडिया का विजिबल फॉर्म, ठीक है ना, किसी आइडिया की विजिबल फॉर्म जो है मेरी जो थी एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ये जो है खुद एक बहादुरी का मुजाहरा था, क्योंकि ये जो है ये भी खुद चल नहीं पा रहा था, बट इतना लंबा इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है ना, एक मैं था जिसकी तरफ जो है मूव कर रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, एक ऐसा जिसके अंदर मैंने सालों भर जो है बिलीव किया था। एलेन, अकेले में। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मैं जानता था कि मेरी जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। फॉर नाउ, इस वक्त जो मेरी जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। फिर दोस्त कांगा, इसने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली जो है इसने इसके अंदर जो है लिखी हुई है। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंक्लूड। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक के हमारे क्वेश्चंस हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट है, वर्किंग विद द लैंग्वेज है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, उनको हम करेंगे अलग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपडेट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।